श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं दीपावली निर्णय के ऊपर प्राप्त प्रश्नों पर। दीपावली पर जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं और एक बहुत बड़े विद्वान राकेश जी पांडे साहब 1870 ने मेरे गृह प्रवेश की वीडियो पर कमेंट किया है कि बेवकूफ़ ऐसे गृह प्रवेश करते हैं क्या। पहले तो भाषा का प्रयोग सही करना सीखें, क्योंकि पर्सनल अगर किसी को हम लिख कर दे रहे हैं और उसमें हमने किसी भी शब्द का प्रयोग किया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब हम किसी वीडियो के ऊपर कमेंट्स करते हैं या ग्रुप के अंदर कमेंट्स करते हैं तो भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर वीडियो के ऊपर कमेंट्स करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देख सकता है, तब वहाँ मेरा कोई फर्क पड़ना नहीं है। आप के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि देखो ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और इनके परिवार के संस्कार कितने बढ़िया हो सकते हैं इस भाषा के प्रयोग से। तो थोड़ा सा भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। और मैं ये कहता ही हूँ कि विप्रो में भाषा का प्रयोग बहुत निम्न कैटेगरी का होता है। कुछ विप्रो में, सारे विप्र ऐसे नहीं हैं, पर कुछ विप्र जो हैं जो पता नहीं कैसे विद्वान बन गए और फिर अपशब्दों का प्रयोग अवश्य करते हैं। अब दीपावली के ऊपर पहला कमेंट्स आया है, मैंने दीपावली का वीडियो बनाया था, तो एक भाई साहब @ डंडा हेमंत, इनने लिखा है कि आपके जैसा ग्वार नहीं देखा जो सिर्फ देखने में ही विश्वास करता है। लाखों सालों से जो गणनाएं हो रही थी वो गलत थी क्या। और उन्होंने कहा धर्म सिंधु निर्णय सिंधु से जो निर्णय किए जाते हैं वो आर्ष ग्रंथों से, हमारे सूर्य सिद्धांत से ही किए जाना चाहिए। उन्होंने सूर्य सिद्धांत को ही सही माना है, धर्म सिंधु निर्णय सिंधुकार ने। और अगर भूत चढ़ा है गुरु बनने का तो आप उनसे मिलिए, 1-2 विद्वान के नाम बताए तो सारा भूत उतर जाएगा। आदरणीय हेमंत जी साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने अपने भाई की पहचान कर ली, ग्वार की। अर्थात मैं ग्वार हूँ, मेरे जैसे ही व्यक्ति मुझे पहचान सकेंगे, दूसरा कैसे पहचानेगा। अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं आप, किसी संस्कारी परिवार से लगते हैं। एक प्रमोद जी तिवारी साहब ने ग्रुप में कमेंट्स किया है, 9839570063 मोबाइल नंबर है। आप केवल तिथि का निर्णय कर रहे हैं। इनने भाषा का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से किया है। लिखावट एक विद्वान की लिखावट की तरह है, चाहे उनने कुछ लिखा हो पर लिखा सभ्यता से है, बहुत मतलब संस्कारी लगते हैं। आप केवल तिथि का निर्णय कर रहे हैं। दीपावली पर्व है, जब अमावस्या अर्धरात्रि व्यापिनी हो तब दीपावली का पर्व मनाया जाए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। दीपावली पर्व में महालक्ष्मी की पूजा रात्रि व्यापिनी ही धर्मशास्त्रकारों ने बताई है। अतः आप पर्व का निर्णय करें, न कि तिथि का निर्णय। आपने जो लिखा है आदरणीय, आपकी भाषा अच्छी है, मैं खुश हूँ। और ऐसी ही भाषा का प्रयोग करके, चाहे मेरी गलती हो चाहे आपकी गलती हो, कोई दिक्कत नहीं है। धर्मशास्त्रकारों ने कहीं भी लिखा है कि इसको रात्रि व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए आया है प्रदोष व्यापिनी। प्रदोष व्यापिनी दोनों दिन हो, दोनों दिन न हो तो दूसरे दिन, प्रथम दिन हो और दूसरे दिन न हो परंतु अमावस्या, यहाँ दीपावली जो है अमावस्या को मनाई जाती, तो पूर्णिमा कह दूँ कभी तो आप पूर्णिमा न मानते हुए अमावस्या ही मानना। परंतु अमावस्या दूसरे दिन 3.5 प्रहर से अधिक
और प्रतिपदा की वृद्धिगामिनी हो तो भी पहले दिन प्रदोष व्यापिनी छोड़कर दूसरे दिन की ग्रहण करना। और यदि पहले दिन ही प्रदोष व्यापिनी हो तो पहले दिन ही करना। तो चूंकि यहाँ दृश्य गणित से जो अमावस्या है वो दूसरे दिन प्रदोष काल में प्राप्त हो रही है, इससे हमने दूसरे दिन दीपावली लगाई है 1 नवंबर 2024 को। अब इसमें एक बात उत्पन्न होती है कि वो तो निश्चित काल में मनाया जाता है त्यौहार, निश्चित काल में नहीं मनाया जाता है। अब एक हमारे मनु जी केलिया साहब हैं, उनने भी ग्रुप में कमेंट्स किया है। इनके मोबाइल नंबर है 8957843874। इनका लिखना है कि ये पर्व तो चूंकि व्यापारी लोग रात्रि में मनाते हैं, सिंह लग्न में इसकी पूजा की जाती है, तो उस समय अमावस्या होनी आवश्यक है। आदरणीय केलिया साहब, मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित व्यापिनी अमावस्या के ऊपर मैं आपको बता दूं कि यदि संवत 2051 को हम देखें, ये शताब्दी पंचांग है, और इसमें यदि मैं कार्तिक की चतुर्दशी को अगर देखता हूँ तो संवत लिख देता हूँ मैं, अच्छा रहेगा। संवत 2051 और तिथि 14 और वार है बुध, वो 40-43 पल हैं, और अमावस्या गुरुवार हैं, वो 31-14 पल है। दिनमान अगर लें हम तो दिनमान बैठता है 27-23 पल, और यहाँ का 27-19 पल। देखिए यहाँ एक स्थिति तो स्पष्ट बन रही है, वो ये बन रही है कि यहाँ प्रथम दिन प्रदोष में अमावस्या नहीं है, सिर्फ दूसरे दिन अमावस्या है। इससे दीपावली दूसरे दिन मनाई जाएगी। परंतु अब वे जो विद्वान लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि इसको तो रात्रि व्यापिनी करना चाहिए, निश्चित काल में मनाना चाहिए, या निश्चित काल में जब सिंह लग्न आता है तब इसमें लोग पूजा किया करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर निश्चित काल में जो अमावस्या है वो 14 बुधवार को रहेगी, और इस दिन तो अमावस्या गुरुवार को निश्चित काल में अमावस्या ही नहीं रहेगी। तब क्या आप ऐसा करेंगे कि जो सिंह लग्न में पूजा करते हैं वो तो 14 बुधवार को पूजा करें, निश्चित में पूजा करने वाले भी 14 बुधवार को करें, और जो केवल प्रदोष में और दिन में पूजा करते हैं वे इस अमावस्या गुरुवार के दिन में पूजा करें। ये 51 का निकल चुका है, परंतु यहाँ आप क्या निर्णय देंगे इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि चूंकि यहाँ निश्चित काल में अमावस्या नहीं है और निश्चित काल में अमावस्या एक दिन पहले है, तो क्या सिंह लग्न में पूजा करने वाले वो एक दिन पहले पूजा करेंगे और निश्चित काल में पूजा करने वाले वो भी एक दिन पहले पूजा करेंगे, या जो रात्रि में पूजा करते हैं क्या वो एक दिन पहले पूजा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन दीपावली का पर्व होगा उसी दिन प्रदोष वाले प्रदोष में पूजा करेंगे, गोधूली वाले गोधूली में पूजा करेंगे, और जिनका
सिंह लग्न में पूजन करनी है, चाहे वहाँ प्रतिपदा प्राप्त हो जाए तो भी प्रतिपदा में ही वो अपनी पूजन संपन्न करेंगे। अब मान लो आपकी बात को ही मैं मान लेता हूँ और उसी पर यदि हम चर्चा करें और इसी संवत के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, संवत 2081 के ऊपर। संवत 2081 पर यदि मैं चर्चा करता हूँ तो क्या स्थिति बनती है वो भी देख लीजिए। संवत 2081 इसका पंचांग में आपको बताता हूं। इसमें क्या लिखा है वो भी आप देखिए। ये है श्री भादौ माता पंचांग और इसमें कार्तिक कृष्ण पक्ष, चौदस तिथि पर हम चर्चा करें तो चौदस तिथि कितनी है वो मैं लिख के आपको बताता हूँ, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। हमारे इसमें है चौदस तिथि, वो 23 घटी। चौदस तिथि हमारा गुरुवार और अमावस्या शुक्रवार। तो देखिए 23 घटी 2 पल और 29 घटी 0 पल। यहाँ हमारा दिनमान जो बैठता है, दिनमान 27:47 और 27:44। देखिए इसमें एक मत वो भी है कि सूर्यास्त के बाद 1 घटी हो तो उसमें कोई संदेह नहीं है। वो ये नहीं लिखा कि 1 घटी होना ही चाहिए, 1 घटी हो तो कोई संदेह नहीं है। तो हम 1 घटी वाली बात तो करेंगे नहीं। अब देखिए इस दिन पूरे दिन आपकी 14 है और रात्रि में और निशीथ में आपका प्रदोष प्राप्त हो रहा है। प्रदोष वेला में भी अमावस्या प्राप्त हो रही है और निशीथ में भी अमावस्या प्राप्त हो रही है। फिर हम इस दिन करते हैं तो वही कंडीशन जो आपने पहले देखी कि प्रदोष व्यापिनी तो यहाँ बन रही है परंतु वो निशीथ में प्राप्त नहीं हो रही है। अब निशीथ में प्राप्त नहीं हो रही है तो जो संवत 2051 वाली स्थिति थी उसमें भी अमावस्या पहले ही समाप्त हो गई और उसके बाद हमने निशीथ में प्रतिपदा में भी पूजन करी थी। परंतु यदि फिर भी आपकी बात को ले लें तो जो दिन में पूजा करने वाले हैं तो इस दिन तो 14 पड़ेगी तो 14 में पूजा कैसे करेंगे। तो जो दिन में पूजा करने वाले हैं क्या वो इस दिन पूजा करेंगे और रात्रि में पूजा करने वाले क्या वो इस दिन करेंगे। ये एक बड़ी समस्या वाली बात है और इसी समस्या को सुलझाने के लिए साकल्यपादिता तिथि को ग्रहण किया जाता है जब वो कर्म काल के किसी एक देश को व्याप्त हों। एक देश को भी अगर वो व्याप्त कर रही है और यदि हम उसको ग्रहण कर रहे हैं तो फिर साकल्यपादिता तिथि का आश्रय ले लेना चाहिए। साकल्यपादिता तिथि कहती हैं कि वो एक तो गणितागत तिथि ये 29 घटी और साकल्यपादिता तिथि त्रिमुहूर्ता उसको 24 घंटे के लिए मान लिया जाता है। संकल्प आदि में उसी को बोला जाता है। अब आपका प्रश्न उठ जाता है कि वहाँ प्रतिपदा आ जाएगी तो संकल्प में हम प्रतिपदा बोलें या अमावस्या बोलें। तो चूंकि वो साकल्यपादिता तिथि बन रही है इसलिए संकल्प में उसको अमावस्या बोला जा सकता है, कोई दोष वाली बात उत्पन्न नहीं होती है। फिर भी अगर दिन में कोई पूजा करता है तो क्या वो 14 में पूजा करेगा एक दिन पहले? नहीं करेगा। तो फिर क्या दिन में पूजा करने वाला इस दिन पूजा करे और रात्रि में पूजा करने वाला इस दिन पूजा करे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको तो जो है वो हमारे दृश्य गणित से ये प्राप्त होता है और जो सूर्य सिद्धांत से गणित करते हैं वे अपनी जगह सही है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। भाई वो सूर्य सिद्धांत को मानते हैं, सूर्य सिद्धांत से गणित करते हैं, उनका सिर्फ चतुर्दशी वाले दिन ही प्रदोष काल में अमावस्या आ रही है, दूसरे दिन प्रदोष में उनकी अमावस्या नहीं है तो वो नहीं मानेंगे, बात खत्म है।
और इसके बाद भी जिसको जो मानना है वो उसको माने, जिसको नहीं मानना है वो ना माने, और मेरी बात को भी मानना आवश्यक नहीं है। आप आपके हिसाब से जिस दिन दीपावली मनाना चाहें, सभी स्वतंत्र हैं। मेरा काम है बताने का, वो मैंने बता दिया। मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे अनुसार दीपावली 1 नवंबर 2024 को ही शास्त्रोक्त बैठती हैं। मेरे अनुसार है, जो मैंने शास्त्र पढ़े उसके अनुसार ये बैठती हैं। आपने जो शास्त्र पढ़े और आपने जो अर्थ लगाया, आप उसके अनुसार दीपावली मनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। परंतु जो प्रश्न उठे थे उन प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ आपको दे दिया। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।